जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल डीजे सर क्लासेस ऑफिशियल में। तो उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हमने मैथ्स की ताबड़तोड़ मैराथन क्लास चला करके बहुत सारे लेसन्स को कवर किया है, यानी मोस्ट ऑफ द मैंने मैथ्स को खत्म कर दिया है। अब बारी है, अब मैं आपको बता दूं, ये आज की फिर से मैराथन है, लेकिन ये मैराथन किसके लिए है? साइंस के लिए है। और साइंस में जो पोर्शन है वो फिजिक्स है 10th क्लास के लिए स्पेशल फॉर। तो मैं आपको बता दूं, आपके प्री बोर्ड आने वाले हैं, किसी के 7 जनवरी से है, किसी के 13, किसी से 11। तो जो भी है मतलब 8-10 तारीख से आपके प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं। तो फटाफट प्री बोर्ड की तैयारी कर लो, क्योंकि मैथ्स आपका एक तरफ वहां पर पहुंच चुका है। इधर जल्दी से मैं फिजिक्स के करा दूं, जल्दी से मैराथन क्लास में सारे लेशंस कवर कर दूं, और फिर उसके बाद मैथ्स को एकदम स्टार्ट से करेंगे। एकदम पहले चैप्टर से उठाऊंगा पूरी मैराथन क्लास D2, मतलब सारा क्वेश्चंस कवर करेंगे A to Z। समझ गए? तो पहली बात, हमने आप लोगों से कुछ डिमांड की थी, अगर आप लोगों को वो याद है, अगर आप लोग कर रहे हैं तो बहुत अच्छा। आप बहुत लड़कों ने एफर्ट दिखाया है, मैं सही कर रहा हूं, उनको दिल से शुक्रिया, सैल्यूट है, मेरा धन्यवाद कि आप लोग मेरे लिए इतना सोचते हो, इतना मेरे लिए करते हो। हमने आपसे डिमांड की थी कि हाँ, न्यू ईयर पे जैसे सब लोगों का अपना होता है वैसे मेरे लिए भी है। आपसे एक गिफ्ट मांगा था, या एज अ गुरु दक्षिणा मैंने कहा था कि हाँ, अगर आप कर सकते हैं मेरे लिए तो आप। अभी मेरा बहुत छोटा सा चैनल है, मेरे पे 220-222 सब्सक्राइबर है। मैंने कहा था आप लोगों से कि हाँ, इसको 300 तक पहुंचा देना न्यू ईयर तक। तो देखते हैं आप लोगों की क्या इच्छा होती, क्या राय होती है, देखा जाएगा। बाकी जैसा भी हो, कई बार क्या होता है, चैनल छोटा होता है, लोग सोचते हैं क्या ही इस चैनल पे मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, स्टार्ट हमेशा 0 से ही होती है। तो आपको मिलने की बात तो मैं बताऊं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा, जाकर के कंटेंट देख सकते हो कि मैं आपको क्या दे सकता हूं। जो लोग पेड में नहीं देंगे, पेड बैच जो चलाते हैं ना, पैसे लेकर के पढ़ाते हैं, मैं उनसे ज्यादा मैं आपको फ्री दे रहा हूँ यूट्यूब पे। आप खुद सोचो। तो जब हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनना चाहिए। आप कहीं से भी हो, कोई भी हो, किसी भी क्लास से हो। मैंने सबसे कहा था कि अगर सब लोग 10-10 सब्सक्राइबर कर दें, 10, एक बंदा सिर्फ 10 सब्सक्राइब्स करवा दे, तो हमारे पूरे हो जाएंगे, हमारा एम पूरा हो जाएगा। फिलहाल जैसी आपकी मर्जी, जैसी आपकी सोच, आप अपना काम करिए, मैं अपना काम करूंगा। देखते हैं 1 तारीख को होता है कि नहीं होता है, बाकी जैसा होगा देखा जाएगा। चलिए, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, तो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं एकदम साइंस का फिजिक्स पोर्शन। और फिजिक्स में जो चैप्टर है हमारा लाइट है। क्या है? लाइट। तो सबसे पहले लाइट की बात करेंगे। तो लाइट होती क्या है, सभी चीजों के बारे में एकदम बेसिक से समझेंगे। पहली चीज, लाइट क्या होती है। तो देखिए, लाइट के बारे में अगर मैं बात करूं तो लाइट कुछ नहीं होती, बस लाइट जो होती है, लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। क्या होता है? सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। लाइट कुछ नहीं, बस सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। लाइट एक एनर्जी का फॉर्मेट है जिसकी वजह से हम दुनिया में, आपको मैं बता दूं, लाइट के बिना तो ये यूनिवर्स ही नहीं पॉसिबल है। विदाउट लाइट ये यूनिवर्स पॉसिबल ही नहीं है। तो लाइट के बिना तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो लाइट तो बहुत जरूरी है। अब उसके बाद में लाइट जब हो जाती है तो हमारे पास तुरंत लाइट के बाद 2 चीजें आती है, एक आती है लुमिनस, एक आती है नॉन लुमिनस। तो पहली चीज होती है लुमिनस। लुमिनस क्या होता है मैं आपको समझाता हूं, लुमिनस क्या होता है। देखिए, लिखिए, विच ऑब्जेक्ट emit light is known as luminous object. कोई भी चीज जो खुद से लाइट को प्रोड्यूस कर दे वो लुमिनस ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? लुमिनस ऑब्जेक्ट होगा। अब हिंदी मीडियम वाले भी बहुत सारे बालक होंगे, तो मैं आपको बता दूं, मैं लिख इंग्लिश में भले रहा हूं बट सब कुछ एक्सप्लेन हिंदी में कर रहा हूं। ये प्रकाश है, आपका जो फिजिक्स, भौतिक विज्ञान जिसे कहते हैं साइंस में, तो उसका ये जो पोर्शन है वो है भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान के अंदर जो आपका चैप्टर है उसे प्रकाश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश। उसी के अंदर मैं ये सारी चीजें कर रहा हूं। ठीक है, तो आप लोग भी इसको कर लीजिए, सुन लीजिए, आराम से अच्छे से आ जाएगा। दूसरा, एक अगर लुमिनस होता है तो नॉन लुमिनस भी होगा। नॉन लुमिनस इसका जस्ट उल्टा होगा। आप लोग समझ सकते हो नाम से ही, ये लुमिनस है तो नॉन लुमिनस क्या होगा। तो लिखोगे विच ऑब्जेक्ट emit, which object does not emit, which object does not emit the light is called non-luminous,
इज कॉल्ड नॉन लुमिनस। जो खुद से लाइट ना प्रोड्यूस कर पाए उसे क्या बोलते हैं? नॉन लुमिनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन लुमिनस बोलते हैं। अब एग्जांपल ले लो, तो लुमिनस में कौन आ जाएगा? तो लुमिनस में आपका जैसा सन की खुद की एनर्जी है। टॉर्च खुद से जलती है। अच्छा, नॉन लुमिनस में क्या आएगा? जो आपको लगेगा कि ये जल रहा है बट वो जलता नहीं है। आपको दिखेगा कि हाँ ये चमक रहा है, जल रहा है। जैसे कि मून दिखता हुआ रात में चमकता हुआ दिखता है, बट मून जो है वो क्या कहते हैं, उसकी खुद की लाइट नहीं है, वो सन की रिफ्लेक्शन लाइट है। समझ रहे हैं? यानी वो खुद से नहीं कर रहा, वो डिपेंडेंट है किसी और पे। समझ रहे हैं? यानी मैं आपको बता दूं ना कि जो चांद के तारीफ करते हैं, तो चांद की तारीफ के पीछे जो उसका राज है वो कौन है? सूरज है। अगर सूरज ना होता इस जहां में तो इस चांद की तारीफ कौन करता? समझे? तो इस बात का ध्यान रखना और अपने अपने चांद को संभाल के रखना। चलो, ये आपका क्या कहता है, लुमिनस नॉन लुमिनस हो गया इतना। अब इसी के बाद आता है, तीन चीजें आती है। एक आता है ओपैक मीडियम। क्या आता है? ओपैक मीडियम। ओपैक ही है ना भाई? मैं जरा एक बार देख लूं। हाँ, ओपैक क्या होता है? विच substance does not pass through the light। एक ऐसा सब्सटेंस जो अपने अंदर से लाइट को पास होने नहीं देगा। एक ऐसा सब्सटेंस जो अपने अंदर से लाइट को पास होने नहीं देगा, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे ओपैक्यू बोलते हैं। जैसे वुड, मेटल। आप खुद बताओ, ये मान लो लकड़ी का ये क्या कहते हैं टुकड़ा है, कोई मेटल है, मान लो ये देखो, ये लकड़ी का ये डस्टर टाइप दिख रहा है। अगर हम इस तरफ लाइट जला दे इसके ऊपर, इस साइड पे, इधर इस सरफेस पे, तो क्या इधर से निकलेगी लाइट? नहीं निकलेगी, जाहिर सी बात है, नहीं दिखेगा। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते क्या कहते हैं? ओपैक मीडियम। क्या बोलते हैं? ओपैक मीडियम। दूसरा चीज जो होता है वो होता है ट्रांसलूसेंट। क्या होता है? ट्रांसलूसेंट मीडियम क्या होता है? तो विच ऑब्जेक्ट या विच सब्सटेंस, ऐसे कुछ भी लिख लो। Which substance pass some light which substance pass some light, there is called translucent। मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जिससे थोड़ी मोड़ी लाइट पास हो जाए। पार हो जाए। जैसे मैं आपको बता दूं, ये आपको ये ढक्कन दिखाई पड़ रहा होगा, जैसे कि तुम ढक्कन, अरे नहीं तुम ढक्कन नहीं हो, तुम तो बड़े वाले ढक्कन हो। और देखो ये जो ढक्कन दिख रहा है, इसमें ये समथिंग लाइक ट्रांसपेरेंट है, बट ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं है। अगर मैं इधर से लाइट जलाऊंगा ना तो उस तरफ दिखेगा, लेकिन इतना तगड़ा नहीं दिखेगा। तो इस तरह के मीडियम को क्या बोलते हैं? क्या कहते हैं? ट्रांसलूसेंट। जैसे इसका एग्जांपल बोल सकते हैं ऑयली पेपर। क्या बोल सकते हैं? ऑयली पेपर। मतलब एक पेपर है, उस पर ऑयल लगा दो, फिर उसके बाद में वो जो बन जाता है ना, एक पेपर है ना, उस पर ऑयल लगा दो तो वो भी एक ट्रांसलूसेंट हो जाएगा, इधर से उधर दिखने का काम करेगा उसमें, तो हल्का हल्का। तो ये ट्रांसलूसेंट। और ट्रांसपेरेंट तो आपको पता ही है, एकदम नेट क्लीन जो होता है उसे ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। जो इधर से उधर पूरी लाइट 100% लाइट को पूरी तरह से भेज दे। समझे? जो बिल्कुल ना जाने दे ओपैक्यू, जो थोड़ा बहुत जाने दे वो ट्रांसलूसेंट, और जो पूरी लाइट जाने दे उसे क्या बोलेंगे? ट्रांसपेरेंट। क्या लिखने की जरूरत है? लिख दो। अरे नहीं यार, सब चीजें लिखी थोड़ी ना जाती, ये खुद से लिख लो। आ जाओ, चलो। कह दो नहीं सर आप तो लिखवा दीजिए हमें। अरे स्क्रीनशॉट मार लो फटाक से, फिर हम करवा दे रहे, उसे भी करवा दे रहे, लो यहीं पे करवा दे रहे। क्या होगा तुम्हारा? चलिए लिखते हैं ट्रांसपेरेंट। क्या होता है? लिखिए
ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मीडियम विच सब्सटेंस which substance passed 100% light, सीधा यही लिख दो, 100% light through this medium, through, there is called ट्रांसपेरेंट। देयर इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। तो भैया ट्रांसपेरेंट कहते हैं दिल और दिमाग को ट्रांसपेरेंट रखना चाहिए, गलत कहते हैं। दिमाग को ट्रांसपेरेंट थोड़ी ना रखना चाहिए, दिल ट्रांसपेरेंट रखो, दिमाग ओपैक मीडियम में रखो, अपनी चीजें मत बताओ, तैयारी करो तगड़े से, सबको अपनी चीजें ये कह दो कि हाँ ठीक है, ये जो शेयर करने वाली चीजें वो शेयर कर दो। हाँ कोई मांगे ये चीज पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, भेजो, आराम से भेजो, बट अपनी रणनीति मत बताओ। समझे कि नहीं समझे? तुमने क्या पढ़ लिया, क्या नहीं पढ़ा, ठीक है, सब चल रहा है सही, समझे? चलो हटा दे, क्योंकि पहले से तुम पीट देते हो अपना ढोल, डम 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 डम। एम पर आते आते ढोल फूट गया, फिर रह गया, तो ये नहीं करना चाहिए, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं अपनी, आगे। अब इसके आगे देखते हैं, लाइट के बारे में आपने पूरा कुछ जान लिया, पूरा सब कुछ, और आगे देखते हैं कि आगे का क्या हिसाब किताब है। आगे देखते हैं कि क्या हिसाब किताब है, आगे का क्या हिसाब किताब है। अब देखिए, अब हम करते हैं, क्या कहते हैं, ये हो गया नेचर ऑफ लाइट। देखते हैं, क्या देखते हैं, नेचर ऑफ लाइट। हेडिंग डालिए नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट की बात करें अगर हम, तो नेचर ऑफ लाइट का मतलब क्या है? पहली चीज है, दो थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी है आपके पास, क्या कहते हैं, पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, जो कि न्यूटन ने दी थी। पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, जो कि किसने दी थी? न्यूटन साहब ने दी थी। यकीन मानो न्यूटन साहब ने तुम्हारी जिंदगी तहस नहस कर दी। हम वो करेंगे जो तुम्हें सदियों करना पड़ेगा। ये किसने कहा? न्यूटन ने कहा। पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, अभी बताते, दोनों को एक्सप्लेन करते हैं। दूसरी है वेव थ्योरी ऑफ लाइट, सॉरी क्या है? वेव थ्योरी ऑफ लाइट। वेव थ्योरी ऑफ लाइट। वेव थ्योरी ऑफ लाइट किसने दी थी? हाइगेंस ने। किसने दी थी? हाइगेंस ने दी थी। किसने दी थी? हाइगेंस ने दी थी। तो इन दोनों ने अपनी वेव ये लाइट की थ्योरी दी थी। अब मैं समझाता हूं इनका मतलब क्या था। न्यूटन कहते हैं कि लाइट जो ट्रेवल करती है वो पार्टिकल फॉर्मेट में करती है। किसमें करती है? पार्टिकल फॉर्मेट में। हाइगेंस कहते हैं जो क्या कहते हैं, लाइट करती है वो वेव के फॉर्मेट में चलती है। तो सर सही कौन सा है? मैं यकीन मानो इन दोनों ने अपनी अपनी चीजों को प्रूव किया है और आज के टाइम पे हम दोनों ही मानते हैं। आगे इसके बारे में डीप स्टडी करोगे आप 11th में, अगर आप फिजिक्स वगैरह लेकर के अगर पढ़ते हो तो आप 11th में अच्छे से डिस्कस करोगे इसमें, समझे? 12th में और डिस्कस द डुअल नेचर ऑफ मैटर, समझ गए बहुत अच्छे से। चलिए, तो ये आपको पता चल गया नेचर ऑफ लाइट कितने? दो होंगे। एक पहला पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट जिसने दिया न्यूटन ने। वेव थ्योरी ऑफ लाइट किसने दिया? हाइगेंस ने। आपसे क्वेश्चन पूछ लेता, हु वाज गिव द वेव थ्योरी ऑफ लाइट? या वेव थ्योरी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? या तरंग थ्योरी, तरंग की थ्योरी को क्या बोलते हैं? सिद्धांत। हाँ, तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था? हाइगेंस ने दिया था। किसने दिया था? हाइगेंस ने दिया था। हिंदी मीडियम वालों लिख तो हिंदी इंग्लिश में रहे बट बोल तो हिंदी में रहे।
तो समझ लो आप लोग, बाकी बुक अपने पास रख के बैठो तो आराम से पढ़ सकते हो इसे, अगर मेरे लेक्चर पे देखना है तो। ठीक है, चलिए अब ये इतना हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। अब देखते हैं क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट देखते हैं। क्या देखते हैं, हेडिंग डाले प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो चलिए भाई प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट करा देते हैं आपको, अपनी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर देते हैं। चलिए प्रॉपर्टी, मेरे पास मेरी प्रॉपर्टी क्या है, ये मेरा मार्कर ही मेरी प्रॉपर्टी है, और ये मुझे विरासत में तो नहीं, मेरी मेहनत से मिला है, तो इसे तो हम आराम से चलाएंगे, यूज करेंगे। चलिए पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, पहली प्रॉपर्टी कह रहे व्हाइट लाइट। क्या कह रहे, व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट कंसिस्ट 7 colors, 7 colors। कौन कौन सा 7 कलर तो आपको पता है, विबग्योर वाला 7 कलर। कौन सा, विबग्योर, VIBG, ये जी है, अरे रे रे ये तो वाई है, VIBGYOR, विबग्योर। ये क्या है, विबग्योर है, विबग्योर। चलिए एक एक कलर को लिख दे रहे हैं यहाँ पे, जगह तो होगी, आइए लिख देते हैं। V से वायलेट, I से इंडिगो, और B से वाह 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 ब्लू, ब्लू। ठीक है, ये क्या है आपका ब्लू। ध्यान रहे स्पेलिंग कभी मिस्टेक हो सकती तो माफ करना। ब्लू। G फॉर ग्रीन, ग्रीन हल्क, याद आ गया। Y से येलो, क्या लो, येलो। O से ऑरेंज। अब आप बताओ ऑरेंज इज अ कलर और फ्रूट, या तो सर मजाक मत करो। R से रेड। ये सारे आपके कलर हो गए, स्टैंड्स हो गए। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि जो लाइट है, लाइट व्हाइट लाइट में कंसिस्ट करती है, जिसके कितने कलर होंगे, 7 में कौन कलर से होंगे, विबग्योर के कलर होंगे। दूसरी प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, और इन सबके डिफरेंट वेवलेंथ भी होंगे, ये भी ध्यान रखना, विद डिफरेंट वेवलेंथ, विद डिफरेंट वेवलेंथ, विद डिफरेंट वेवलेंथ, सबकी अलग अलग वेवलेंथ भी होगी। क्लियर है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी लिखिए, दूसरी प्रॉपर्टी ये कह रहे अच्छा, कह रहे द लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन with homogeneous mixture, with homogeneous medium, mixture नहीं, with homogeneous medium है। मीडियम की स्पेलिंग देख लूं जरा यार, मुझे तो लग रहा है कुछ तो गड़बड़। हाँ भाई गड़बड़ तो है, ई होता है मीडियम में, ये बात। होमोजीनियस मीडियम, होमोजीनियस मतलब एक काइंड्स ऑफ मिक्सचर। जैसा कहने का मतलब चीनी में चीनी मिला दो होमोजीनियस है, लेकिन चीनी में पत्थर मिला दो तो हेट्रोजीनियस है, चीनी में नमक मिला दो हेट्रोजीनियस है। तो जो सेम काइंड्स के मीडियम है उसमें। दूसरा चीज, लाइट हमेशा सीधी लाइन में ट्रेवल करती है, लाइट हमेशा सीधी लाइन में ट्रेवल करती है। और दूसरी चीज मैं बता दूं, और ये क्या कहते हैं, विदाउट अ मीडियम लाइट कैन ट्रेवल थ्रू। और आगे एक चीज ये है, कैन बी रिफ्लेक्टेड। हाँ, और साथ में जैसा कहने का मतलब लिखा लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन विद होमोजीनियस मीडियम। अब दूसरी बात यह है कि ये रिफ्लेक्ट करके ये दूसरे डायरेक्शन में जा सकती है। मान लो इधर भेज रहे हो तो रिफ्लेक्ट करके चली जाएगी, तो इट चेंज द पाथ बाय द रिफ्लेक्शन है बाबू,
रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के थ्रू ये क्या कर सकती है, अपने पाथ को बदल सकती है, मतलब वहां से यहां टकरा के इधर निकल गई, तो यानी रिफ्लेक्शन के थ्रू अपने पाथ को बदल सकती है। तीसरी प्रॉपर्टी हमारी ये कह रही है कि लाइट कैन ट्रेवल, लाइट कैन ट्रेवल, लाइट कैन ट्रेवल विद और विदाउट, विद और विदाउट मीडियम, विद और विदाउट मीडियम, यानी लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ेगी। वरना अगर मीडियम की जरूरत पड़ती तो आप खुद सोचो, लाइट कहां से आ रही, सनलाइट, और सनलाइट कहां, आउट ऑफ द स्पेस, और स्पेस में तो कोई मीडियम ही नहीं होता, ओपैक, तो फिर कैसे आएगी, तो फिर नहीं आ पाती ना। इसीलिए लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम मिलेगा तो भी ट्रैवल करेगी, मीडियम नहीं मिलेगा तो भी ट्रैवल करेगी। क्या साउंड वेव भी इसी तरह कर सकती है? साउंड वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ेगी, यानी मैं जो बोल रहा हूं, मेरी आवाज आप जो सुन पा रहे हो, ये क्यों है, क्योंकि इसको मीडियम की जरूरत है, और यहां पर हमारे सराउंडिंग में मीडियम है जिससे मेरी वॉइस जो है प्रोपेगेट हो रही है। अगर मैं स्पेस में जाकर के तुमको पढ़ाऊं, मान लो विदाउट स्पेस सूट पहने, तो पहली चीज तो सर कुछ और ही हो जाएगा, फिलहाल मैं बता दूं हमें कुछ नहीं होगा। दूसरी बात यह कि अगर मैं वहां जाकर के बोलूं, ऐसा जो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं नॉर्मली अगर ऐसे बोलूं तो क्या मेरी आवाज आप तक पहुंचेगी? आप तक क्या पड़ोसी को नहीं सुनाई पड़ेगी? आवाज ही नहीं सुनाई पड़ेगी, क्योंकि आवाज से जो वेव निकलती है, साउंड वेव, इसको प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम चाहिए, और स्पेस में मीडियम नहीं होता है। आप समझ पा रहे हो? वहां जानते हो कैसे होगा? क्या हुआ? हैरान हो गए? कोई खराबी नहीं हुई है ना तुम्हारे फोन में, ना वॉइस चली गई है। मैं बोल ही नहीं रहा था, मैं तुमको फील करा रहा था कि अगर 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 एटमॉस्फेयर में मीडियम ना हो तो मेरी आवाज कैसे पहुंचती है आप तक? नहीं पहुंच पाती। यानी साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम को जरूरत पड़ती है, पर लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। होगी तो भी ट्रैवल कर लेगी, नहीं होगी तो भी ट्रैवल कर लेगी। क्लियर? दूसरी बात लिखो, द स्पीड ऑफ लाइट। चौथी प्रॉपर्टी लिखो, द स्पीड ऑफ लाइट, द स्पीड ऑफ लाइट is 3 into 10 to the power 8 meter per second. The speed of light is 3 into 10 to the power 8 meter per second. मतलब एक सेकंड में समथिंग 30 करोड़ या 3 करोड़, 3 करोड़ मान सकते हैं। गिन ले एक बार, आ जाओ गिनते। 3 के साथ 8 जीरो लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 30 करोड़ मीटर, 30 करोड़ मीटर एक सेकंड में। 30 करोड़ मीटर की डिस्टेंस एक सेकंड में ट्रैवल करती है। इसलिए जो सनलाइट होती है ना, ये भी जान लो, सनलाइट को अर्थ पे पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 16 सेकंड के क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है। 8 मिनट 16 सेकंड का टाइम पीरियड लगता है इसको अर्थ तक पहुंचने का। जो सनलाइट है ना, जो सुबह वहां सूर्य उगता होगा, चलो भैया चलते हैं यार, सुबह हो गई, तो कितना टाइम लगेगा? 8 मिनट 16 सेकंड। चलिए, ये प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट थी जो कि आप नोट कर लीजिए। और भी मेरी इंक गिर गई, वेट उठा लो जरा। अरे आ जाओ, ये आ गई। चलिए, अब ये चीज अगर इतना जान चुके तो अब सब कुछ खत्म है मसला इसका। अब आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं, जानते हैं रे ऑफ लाइट के बारे में। नोट कर लिया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाओ, आग लगा दो इस बार बोर्ड्स में। मेरी तरफ से कोई कमी नहीं, तो तुम अपनी तरफ से कमी मत छोड़ो। तैयार रखना, समझे कि नहीं समझे? तैयारी ऐसी कि 4 लोग वैसे ही डर जाएं, करे तो हम करे क्या? समझ रहे हो? आ जाओ, आगे बढ़ते बढ़ चलते जल्दी से। एक कहां गया ये? एक तो मेरे पास डस्टर नहीं है। आप लोग इतने लोग वीडियोस देखते हो। अच्छा बात बोले आपसे,
मुझे ये जानना है कि सारे लोग लखनऊ से ही हैं, लखनऊ से बाहर से भी हैं, मुझे जरा सा ये जानना है। तो आप लोग अगर कोई लखनऊ से बाहर से अगर कोई वीडियो देख रहे हो ना, तो मुझे बड़ा मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो वो जरा कमेंट करना एक बार इस वीडियो पे कि हाँ सर मैं लखनऊ से नहीं, लखनऊ से बाहर से हूँ। आप अपना बताना कि आप कहाँ से हो, ठीक है। देखें कहाँ तक ये वीडियो पहुंचती है, कौन कौन देखता है इसको। चलिए अब बात करते हैं रे ऑफ लाइट के बारे में। लिखिए रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट, नया कॉन्सेप्ट लिखिए रे ऑफ लाइट। क्या होती है रे ऑफ लाइट, तो मैं आपको बता दूं। रे ऑफ लाइट लिखा हुआ है, लिखा व्हेन अ लाइट, व्हेन अ लाइट, पहला लिखिए व्हेन अ लाइट ट्रेवल, व्हेन अ लाइट ट्रेवल फ्रॉम one medium to another medium, when a light travel from one medium to another medium, there is called ray light, there is called रे ऑफ लाइट, रे लाइट या रे ऑफ लाइट, रे लाइट। दूसरा चीज अगर बात करें बीम ऑफ लाइट, क्या होता है, क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। तो बीम ऑफ लाइट बोलते तो व्हेन मैक्सिमम नंबर ऑफ रे लाइट, व्हेन मैक्सिमम नंबर ऑफ रे लाइट, व्हेन maximum number ray of light, when maximum number ray of light travel, when maximum number ray of light travel from one point to another, from one point to another point, there is called beam of light, बीम ऑफ लाइट, ये बोलते बीम ऑफ लाइट। मतलब एक लाइट जा रही है तो रे ऑफ लाइट, वही कई सारी रे लाइट जा रही हैं तो बीम ऑफ लाइट, बस इतना सा है, इसमें ज्यादा नहीं है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट होगा वो कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ये सारी चीजें और पैरेलल, तीन चीजें होंगी। तो उन तीनों चीजों को डिस्कस कर लेते हैं, फटाक से नोट कर लो। ये क्या है, बीम ऑफ लाइट, और ये क्या है, रे ऑफ लाइट। ठीक है, चलिए समझ आ रहा होगा धीरे धीरे। देखो भैया पूरा एक एक चीज डिस्कस करेंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं हम। क्लास चलेगी लंबी लंबी, क्लास चलेगी लंबी लंबी, नहीं लंबी तो पार्ट में बटेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ऐसे ऐसे बटेंगे। लेकिन आएंगे तो आएंगे जरूर मेरे शेरों, आएंगे जरूर। चलिए थोड़ा सा मार्कर को पानी पिला दे, तब तक आप लोग भी अगर थोड़ा थक वक गए हैं तो चाय पानी कर ले। तो सर कहाँ, अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी कहाँ थक जाएंगे। तो और क्या है, ये क्या होता है, ये होता क्या है, हद है, इसमें तो है ही ना, इतनी जल्दी खाली हो जाती है। ये है यहाँ पे, यकीन मानो भाई, बहुत 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 बहुत, क्या ही बताऊं मैं। और बताओ, नए साल पे कोई कसम वसम खा रहे हो? एक कसम खाओ मेरे साथ, खाओगे? कसम खाओ कि सर 90% लाएंगे, और इसी YouTube चैनल पे, इसी कमेंट सेक्शन पे बोलेंगे कि सर 90 ले आए। यकीन मानो मजा आ जाएगा। तुम सबको बुलाऊंगा यहाँ पे, कहीं से भी हो आप, किसी भी स्कूल, किसी भी शहर, किसी भी सिटी से हो, अगर आप 90 लाते हो और हमसे अगर पढ़े हो तो आप एक बार बोलना कमेंट सेक्शन में कि सर हाँ मैं 90% लाया हूँ, रिजल्ट अपना शेयर करना, मैं नंबर दूंगा आपको।
आपको मैं जेन्युइन बता रहा हूं, मैं सारे कमेंट्स देखता हूं, उस पर बोलता भी हूँ, रिप्लाई भी करता हूं, जो भी आते हैं। हम आपको जरूर बुलाएंगे अपने शहर, अगर आप यहीं से हो तो जरूर बुलाएंगे और आपको एक बेहतर ट्रीट देंगे। आपके लिए जो हो सकेगा वो मैं करूंगा, समझ गए? तो चलिए देखते हैं कौन कौन करते हैं। आइए जानते हैं, हम 3 चीजें जानते हैं, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड पैरेलल। कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड पैरेलल। कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड पैरेलल। कन्वर्जेंट कॉमा डाइवर्जेंट एंड पैरेलल, ये 3 चीजें होती हैं। तो कन्वर्जेंट क्या होता है? तो कन्वर्जेंट क्या होता है? द इंसिडेंट रे। कन्वर्जेंट सबसे पहले समझो, कन्वर्जेंट, द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे meet at a point. The incident ray meet at one point. Meet at one point. लिखा है the incident ray meet at one point. There is called convergent. सारी लाइट आके एक जगह मिल जाए वो कन्वर्जेंट। जैसे ये पॉइंट को क्या बोलेंगे? कन्वर्जिंग पॉइंट। इसे क्या बोलेंगे? कन्वर्जिंग पॉइंट या कन्वर्जेंट पॉइंट। समझ गए? अब दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो दूसरी है तुम्हारी डाइवर्जेंट पॉइंट। क्या है? डाइवर्जेंट। तो डाइवर्जेंट नाम से ही पता चल रहा डाइवर्जेंट का मीनिंग क्या होगा। तो डाइवर्जेंट को अगर मैं लिखूं तो लिखोगे द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे सेपरेटेड फ्रॉम वन पॉइंट, सेपरेटेड फ्रॉम वन पॉइंट। एक पॉइंट से अलग अलग बढ़ जाए तो उसे बोलते हैं डाइवर्जेंट। एक पॉइंट से अलग अलग बढ़ जाए तो उसे बोलते हैं डाइवर्जेंट पॉइंट। जैसे कि ये एक पॉइंट है, इधर निकल गया, इधर इधर इधर, ये क्या है आपका? डाइवर्जेंट। इधर से इधर निकल रहा है ना, सब दूर भाग रहा है, तो ये क्या है? डाइवर्जेंट। सब एक जगह आके मिल रहा है, कन्वर्जेंट। दूर जा रहा है, डाइवर्जेंट। और नेक्स्ट आपका क्या है? पैरेलल। पैरेलल ये सबको पता होगा, नहीं पता तो जान जाओगे। पैरेलल क्या होता? व्हेन इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे the incident ray does not cut to each other, does not cut to each other। एक पैरेलल लाइन क्या है कि एक ऐसी इंसिडेंट रे जो एक दूसरे को कभी कट नहीं करेगी। मतलब ये ऐसे जा रही है, ये कहीं भी चली जाए, इन्फिनिटी पे चली जाए, अर्थ से मार्स, जुपिटर, विनस, सैटर्न, कहीं भी चली जाए, पर ये मिलेंगे नहीं कभी। इसे पैरेलल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरेलल। साथ तो चलेंगे हम पर मिलेंगे नहीं। समझे? बड़ा ही बकवास गाते हो सर जी, रहने दो सर। चलिए हो गया, तो जान गए कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और पैरेलल। अब आगे बारी आती है, अब आती है बारी कुछ तगड़ा चीज करने की। आप करेंगे इंपॉर्टेंस। चलिए अभी तक तो इंट्रोडक्शन चल रहा था। क्या चल रहा था? इंट्रोडक्शन ऑफ मैराथन चल रहा था। कहो तो इरेज कर दूं? हाँ कर दो सर, अब तो सब एकदम तैयार है। जो भी हो, देखो हमारे वॉरियर हो तुम लोग, द आर्मी ऑफ डीजे सर। क्या? द आर्मी ऑफ डीजे सर। समझ गए? तो आप आराम से करो इसको, बाकी मिलते हैं। रिफ्लेक्शन तो निपटा लो, रिफ्लेक्शन तो निपटा लो। हेडिंग डाल दो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
चलिए बाबू, आप शुरुआत कर देते हैं बहुत ही सीरियस तरीके से। लिखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या लिखिए? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो लिखा द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बस इतना सा है। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, bouncing back of light, the bouncing back of light in the same medium, in the same medium after striking from a surface is called reflection of light. Reflection of light from a surface is called reflection of light. तो चलिए भैया, ये आपको समझ आ गया ना कि क्या है? क्या तो सर समझ नहीं आया। लिखा था बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। भाई ये तुरंत समझा दे रहे, ये हमारा क्या है? सरफेस है। क्या है? सरफेस है। ऊपर का मीडियम कहते हैं हम रेयरर है। कैसा है? रेयरर। और नीचे का मीडियम है डेंसर। क्या है? डेंसर। डेंसर और ये रेयरर। तो अब यहां से अगर मैं बात करूं तो ये कोई रे लाइट आ रही है, जिससे आ रही है तो इंसिडेंट है। ये इंसिडेंट है। तो लिखा था बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, मतलब इधर से आई, यहां पे टकराई और टकरा के फिर इधर लौट गई, उसी मीडियम में। लिखा द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, टकरा के उसी मीडियम में लौट गई, तो उसी को क्या बोलते हैं? द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू द सरफेस आफ्टर द स्ट्राइकिंग ऑन अ सरफेस। इस सरफेस पे टकरा के उसी मीडियम में लौट गई, इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। इसी के बीच में होता है एक नॉर्मल। क्या होता है? नॉर्मल। नॉर्मल क्या करता है? इनके बीच का इक्वल एंगल है। ये आने वाली है तो इसे आई बोलते हैं, ये जाने वाली है तो रिफ्लेक्टेड यानी आर बोलते हैं। इसे एंगल आई कहते हैं, इसे एंगल आर कहते हैं। अब गौर से समझो, रेयरर मीडियम या डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम जाहिर सी बात है सरफेस के नीचे डेंसर मीडियम है। सर रेयरर डेंसर क्या होता है? मतलब यहाँ ट्रैफिक कम है, यहाँ ट्रैफिक ज्यादा है, यहाँ ट्रैफिक है ही नहीं मान लो, और यहाँ ट्रैफिक ज्यादा छोड़ो एकदम भरी पड़ी है, तो ये मसला हुआ। अब कहने का मतलब ये है कि क्योंकि रे ऑफ लाइट जो होती है ना, लाइट को ट्रेवल करने के लिए जो होना चाहिए ना, तो जैसे डेंसर और रेयरर मीडियम का फर्क पड़ता है। अगर बहुत डेंसर मीडियम है तो लाइट ज्यादा गहराई तक ट्रेवल नहीं कर पाती। जैसे मैं आपको बता दूं, आप लोग बताओ, आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। मान लो आप नदी में नहाने गए हो, कभी नहाया नदी में? चलो स्विमिंग पूल में नहा रहे हो। अब स्विमिंग पूल में नहा रहे हो तो आप पानी के अंदर बैठ जाओ और आंख खोलो, क्या नीचे लाइट आएगी? जो सनलाइट ऊपर है वो नीचे आएगी? सोचो आएगी कि नहीं आएगी? आएगी, बिल्कुल आएगी, लेकिन एक लिमिट तक। मान लो आप 4 फीट की गहराई पे हो तो आ रही है, और 10 फीट की गहराई पे गए तो जितनी 4 फीट की गहराई पे आ रही थी उतनी नहीं आएगी, कम आएगी 10 फीट पे। 20 फीट पे चल गए तो बहुत कम आएगी, और उससे नीचे गए तो बिल्कुल करिया करिया अंधियाला। इसीलिए जब स्कूबा डाइविंग जो होता है समंदर के अंदर जो होता है ना, तो लिमिटेड डीप तक जाते हैं, लिमिटेड डेप्थ तक जाते हैं। ज्यादा गहराई में चल गए सब करिया करिया अंधियाला दिखेगा, रात में टॉर्च जला के उसमें घूमता है सब, समझे? तो इसलिए लाइट को कहने का मतलब ट्रेवल करने के लिए मीडियम जो होना चाहिए ना, वो मीडियम रेयर होना चाहिए। डेंसर होकर नहीं ट्रेवल कर पाएगी ज्यादा देर तक नहीं। अब इसी के 2 लॉ हैं। इसके लिखा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या लिखा हुआ है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फालतू का लॉ है ये, कोई है नहीं इसमें कुछ, लेकिन है तो करवा दे रहे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला लॉ, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा, जो कि बात सही है, यानी इंसिडेंट रे इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे। दूसरा क्या होगा कि दूसरा लॉ इनका कहता इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर लाई ऑन द सेम प्लेन। तो लिख लोगे, क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे
आपसे 2 नंबर में ये पूछा जाता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बताइए, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये डेफिनेशन, ये डायग्राम और ये लिख दीजिए, आपका 2 नंबर मिल जाएगा। इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल आर लाइज ऑन दी सेम प्लेन, आर लाई ऑन दी सेम प्लेन। ये तीनों चीजें एक ही प्लेन पे लाई करती हैं, ठीक है। ये तीनों चीजें क्या करती है, एक प्लेन पे लाई करती है। तो ये तो था तुम्हारा रिफ्लेक्शन, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन लॉ। एक चीज और बता दो, मैं आपसे बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछता हूं। मान लो आपके पास यहाँ पे मैं बता रहा हूं, गौर से देखना, ये मैंने बनाया, यहाँ पे ये आई है, ये आर है, ये नॉर्मल है। हमने कहा कि आपका ये वाला एंगल 30 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? नेमिंग कर दूं, ए पी बी सी और यहां डी। तो ए पी बी आपका 30 है, तो सी पी डी कितना होगा? ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला, क्वेश्चन मार्क। जिसको पता हो कमेंट सेक्शन में आंसर बोल देना, क्योंकि वीडियो करते हैं आप खत्म और ये नेक्स्ट पार्ट में और कंटिन्यू होंगे। और आपके लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज है कि 2 या 3 दिन तक वीडियोस नहीं पढ़ पाएंगे, उसके लिए सॉरी, माफी चाहेंगे। 1 तारीख से वीडियोस आपकी फिर से शुरुआत हो जाएंगी। और क्या कहते हैं, बाकी चैनल पे प्यार आप लोग दिखाइएगा, जितना करवा दिया उसका रिवीजन कीजिएगा, साइंस को आराम से कीजिएगा। और क्या कहते हैं, जो हमने आपसे डिमांड की है, जो हमने आपसे कहा था कि एज अ गुरु दक्षिणा आप हमें जो दे सकते हैं वो दे दीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी। और हम रेगुलर लाइव क्लास चलती रहेगी, मैराथन चलता रहेगा, बस 1 तारीख के बाद, ठीक है। 3 दिन तक वीडियोस नहीं आ पाएंगे, उसके लिए दिल से सॉरी, माफी चाहते हैं, क्योंकि शायद हम स्टूडियो पे नहीं रहेंगे, इस वजह से नहीं आएगी, ठीक है। तो आप लोगों को कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा, हम जब भी स्टार्ट करेंगे आपके लिए मिलेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली लाइव क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।